गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुई है, तो आपको पढ़ना है अभी। तो अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि पी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन के बाद में इसकी अपनी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, किसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसकी आयनिक रेडिएशन पढ़ लिया। उसके बाद में पढ़ा कि बोरॉन फैमिली से हमने बोरॉन को ली, तो बोरॉन क्या पढ़े, बोरॉन के हैलाइड पढ़े। तो बोरॉन के हैलाइड के अंदर अपन ने कौन कौन से पढ़े, आयोडीन का भी पढ़ा, क्लोरीन का भी पढ़ा, फ्लोरीन का भी पढ़ा। अब उसके बाद में आता है नाइट्रोजन परिवार। तो हम आज पढ़ते हैं नाइट्रोजन। कल पढ़े थे अपने बोरॉन के हैलाइड और आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड। हैलाइड और हाइड्राइड दोनों अलग अलग होते हैं, ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड के अंदर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता क्या है? हाइड्रोजन में होते हैं दो अमोनिया। दो अमोनिया में से क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो NH2 से एक बॉन्ड लगा के एक NH2 और अटैच कर देते हैं। माने तो कि दो नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड लगा देते हैं, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक एक लोन पेयर पाया जाता है। इसे अमोनिया का ही व्युत्पन्न मान सकते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु NH2 समूह द्वारा स्थापित होता है, जिससे क्या कहेंगे, डाईएमाइड भी कहा जाता है। अब इसको अपन पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन, किसका निर्माण कैसे होता है भैया। तो हाइड्रोजन को निर्माण करने के लिए सबसे पहली विधि है रेशिंग विधि। कौन सी विधि है? रेशिंग विधि। तो रेशिंग विधि में क्या होता है, जब सांद्र अमोनिया विलयन में, सांद्र का मतलब अपन जानते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि वाटर की कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, मतलब प्योर होता है, कि इसके अंदर वाटर बहुत कम मात्रा में होता है या फिर नहीं होता। सांद्र अमोनियम विलयन को थोड़े जिलेटिन की उपस्थिति के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो उस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। 2NH3 प्लस NaOCl बॉन्ड लाइन NH2 प्लस NaCl+H2O। अभिक्रिया के पश्चात अतिरिक्त अमोनिया को वाष्पीकृत करके विलयन को H2SO4 के साथ उदासीन कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन सल्फेट लवण के रूप में पृथक हो जाता है और इसे कास्टिक क्षार में क्या लेंगे, KOH NH3OH के साथ कम दाब पर आसवन करके हाइड्रोजन हाइड्रेट, इसका सूत्र होगा NH2 बॉन्ड NH2OH के रूप में इसको अपन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन सल्फेट को द्रव्य अमोनिया के साथ अभिकृत करवाने पर निर्जलीय हाइड्रोजन प्राप्त होता है, वह अमोनियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन हमको मिल जाएगी और जो अमोनिया है वो क्या हो जाएगा, सल्फेट के फॉर्म में जम जाएगा, मतलब अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसका होगा NH2.NH3SO4 प्लस 2NH3 इज इक्वल टू H2NH2 प्लस NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4। अब क्या होता है, इसके अंदर एक विधि अपन ने पढ़ ली, कौन सी पढ़ी, रेशिंग विधि। तो इसके थ्रू अपन को क्या मिल गया, निर्जलीय हाइड्रोजन मिल गई और क्या मिल गया, अमोनियम सल्फेट मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं, इसकी संशोधित विधि में सोडियम हाइपोक्लोराइट के स्थान पर
एथिल मेथिल कीटोन लेकर निम्न अभिक्रिया प्रक्रमों को संपन्न करवाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, अपन को शुद्ध हाइड्रोजन का जो फॉर्म है वो अपन को मिल जाएगा। तो अपन की बात करें एथिल मेथिल कीटोन की, तो अपन ये जो रिएक्शन देख रहे हैं इसमें देखिए एम का मतलब हो गया मेथिल ग्रुप और ए का मतलब हो गया यहाँ पे एथिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब हो गया कि कोई कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन प्लस NH3। NH3 क्या है, अमोनिया के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपना, एथिल मेथिल कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो कार्बन के साथ कार्बन है तो एक तरफ क्या लग जाएगा एमीन, एक तरफ लग जाएगा ET, एक तरफ लग जाएगा NH2, एक तरफ NH3 में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकालेंगे और C डबल बॉन्ड O से O लेंगे तो एक तरफ कौन से लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, H2O निकालेंगे। H2O निकालेंगे तो सोचो एक H2 तो कहाँ हुआ, अपन मान लेंगे NH2 में से निकाल देंगे एक NH तो, और OH को पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा Me और नीचे की तरफ ET, C डबल बॉन्ड NH माइनस। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पर ऑक्सोफॉस्फेट के रूप में क्या निकाल गया, H2O2.H2H2O को क्या बोलेंगे। अब बात करते हैं MET NHO, H2O2 लिया अपन ने, H2O2 क्या हो, परऑक्साइड के फॉर्म में है ये परऑक्सोफॉस्फेट। तो इसमें क्या किया इन्होंने, H2O को तो वापस से बाहर निकाल दिया और यहाँ से क्या ले लिया, ऑक्सीजन मिल गया अपन को। तो क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया कार्बन, एक तरफ हो गया Me, एक तरफ हो गया एथिल NH और O। अब वापस से NH3 लिया और उसमें से H2O बाहर निकाल दिया तो MET, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH2। अब इसमें से क्या निकाला, एक और क्या अपन ने इसके अंदर ऐड किया, एथिल मेथिल कीटोन वापस से ऐड किया और कहाँ निकाल दिया, H2O को बाहर निकाल दिया। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल कीटोन डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ मेथिल और एक तरफ एथिल। अब इसमें से H2O निकाल देंगे वापस तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल कीटोन प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के अपचयन से। नाइट्रिक ऑक्साइड व पोटेशियम सल्फाइड की संतृप्त विलयन का सोडियम अम्लगम से अपचयन कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है, K2SO3 प्लस 2NO इक्वल्स टू K2SO3N2O2, K2SO3.N2O2 प्लस 6H इक्वल टू K2SO4 प्लस N2O4 प्लस H2O। जिस प्रकार अमोनिया नमी में मिलकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है, इसी प्रकार हाइड्रोजन भी जल में मिलकर हाइड्रेट बनाता है। जो सधूम द्रव्य में होता है वह गंधहीन होता है, वह अत्यंत अस्थायी होता है तथा कांच के साथ भी क्रिया करता है। हाइड्रेट से मुक्त क्षार प्राप्त करना काफी कठिन है, इसलिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी विधि करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। बेरियम ऑक्साइड जैसे तीव्र निर्जलीय कारक के साथ कम दाब पर 113 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर मुक्त हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। NH2.NH2.H2O प्लस BaO बेरियम ऑक्साइड कम दाब पे और 113 से 150 के बीच में रिएक्शन करते क्या मिल जाएगा, NH2 प्लस BaOH का होल थ्राइस। इस प्रकार अपन को क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। हाइड्रोजन लवण का यदि कास्टिक क्षारों के स्थान पर एल्कोक्साइड क्षारों के साथ उदासीनीकरण कराया जाए तो हाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है। तो NH2-NH2.HCl एल्कोक्साइड ले लिया, CH3ONA, इसकी रिएक्शन कराए तो क्या मिल गया, NH2-NH2 प्लस CH3OH प्लस NaCl। अब इनका निर्माण की बात कर ली, अब इसके गुण की बात करते हैं। तो इसका गुण क्या क्या होता है, ये रंगहीन द्रव्य होता है, क्वथनांक 113.5 डिग्री होता है। यह जल के प्रत्येक अनुपात में विलयशील होता है और अल्कोहल में भी क्या होता है, ये विलयशील होता है। इसका जलीय विलयन बहुत
क्षारीय अभिक्रिया देता है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, जो अत्यधिक स्थायी नहीं है, अतः यह यौगिक अत्यधिक स्थायी नहीं होता। यह यौगिक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है और वातावरण से नमी को तुरंत अवशोषित कर लेता है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी? नंबर 1 पढ़ते हैं, विघटन। गर्म करने पर यह नाइट्रोजन व अमोनिया में विघटित हो जाता है। दूसरी बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसवन करने पर इसमें विस्फोट होने की आशंका रहती है। ओजोन व हाइड्रोजन परऑक्साइड इसके हाइड्रोजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यह हैलोजनों के साथ भी ऑक्सीकृत हो जाता है। क्लोरीन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है। यह जलने लगता है, किंतु क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करके आसवन के साथ संपन्न होती है। इसकी अभिक्रिया NH2+2Cl2 = N2+4HCl। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़े क्या? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। हाइड्रोजन का क्या है कि शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।